मेरे शरीर के कण कण में अनुशासन का संचार हो रहा है। अनुशासन का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ। मेरे शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ।
दही बना दिया और दही से वो निकल के बन गया। अब बताओ इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आगे आगे नहीं करना चाहिए। ज्यादा सा जगमग जगमग ऊपर उतारो सा मेरी अभिलाषा है। बादल ऊपर बादल छागे, बादल ऊपर बादल छागे, चल भैया अब सावन आ गए, चल भैया अब सावन आ गए। अब तरसे मनमाने जलसे, अब तरसे मनमाने जलसे, रिमझिम रिमझिम पानी बरसे, रिमझिम रिमझिम पानी बरसे। मेरे यार खेले मेरा कोई बसा तू लिखी है तू टैक टैक टैक, तू लिखी है तू टैक टैक टैक, तू लिखी है ओपन वाइड, तू लिखी है तू साइड साइड। Rita, our wonder that you are up above the world so wide, like a diamond in the sky. भारत वर्षा की सावन को तो सबको पाले, अंत कटे से सबको मीठा खुश होगा को आंख उठाए। Today I am saying English poem. Red light, what do you say? I say stop, stop right away. Yellow light, what do you say? I say wait, wait right away. Green light, what do you say? I say go, go, go away. Thank you. Day by day, what I have to answer. God bless us, God bless us.
लो बड़ी बड़ी, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, गली छिटक कर खिले रंगीली खिले फूल दबा, वह वही लड़ी भागने की थी उसे छूने चली। जग गाया करतो जो रात में चुका है, जो रात में गया हूँ गाया करतो। मैं मत दो कि हम लोगों ने दफनाई उनकी लाशों को। अलबेला फतनैनो वाला, जिसकी दीवानी जिसकी है बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। एक मुर्गी एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी कुछ जोर से आवाज आया, धम। फिर मुर्गी बोलते हुए भागने लगी कि बादल गिर रहा है। तभी वो दौड़ते दौड़ते एक मुर्गी के पास पहुंची। मुर्गी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर मुर्गी ने बताया कि बादल गिर रहा है, तुम भी मेरे साथ भागो। फिर मुर्गी और मुर्गा भागने लगे। तभी उन्हें रास्ते में बतख मिला। और उनमें जिनके पास खेत नहीं होता था, वह गाय बकरी चला के अपना गुजारा करते थे। उनमें से एक का नाम था सुतरा। वह बहुत भोला था। वो गाय बकरी चराने जंगल में जाता था। एक दिन वह जंगल से बहुत दूर चले गया। उसका मुंह पूरा सूख गया और उसी टाइम शंकर जी उसे देखे और वो देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल खरीद के। मछली जल्दी नारी रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।
गरीब भाई झोपड़ी में रहता था, अमीर भाई महल में रहता था। तो एक दिन ना गरीब भाई ऐसी रोड पे जा रहा था, ठीक, तो उससे ना बूढ़ा इंसान मिला। तो उसने उसके पास बहुत सारा लकड़ी था, तो उसने बोला अगर तू मेरा लकड़ी ना घर छोड़ देगा तो मैं तेरे कुछ दूंगा करके। फिर वो उसका लकड़ी घर छोड़ा, तो बूढ़ा इंसान उससे खुश हो गया। फिर उसने उसको एक मालपुआ दिया और उससे बोला कि तू जंगल में जाएगा ना तो 4-5 पौने मिलेंगे, तो अगर उसको मालपुआ देगा फिर वो तेरे के चक्की देंगे, फिर उससे तू उसका डिटेल ले लेना। फिर वो जंगल में गया, मालपुआ दिया, फिर उसने उससे चक्की ली और उन्होंने बताया अगर उसको चक्की को ना क्या बोलते लाल कलर के कपड़े के ऊपर रखोगे और उसको जो भी बोलोगे ना चक्की चक्की यो दो करके तो वो दे देगा। तो वो चक्की लेके गया, फिर वैसे लाल कपड़ा रखा, फिर उनके पास घर में कुछ खाने को नहीं था तो चक्की को रखा। फिर उन्हें बोला चक्की चक्की नमक निकाल, चक्की चक्की दाल निकाल करके फिर वो सब निकल रहा था, पर उसको बंद करने के लिए चक्की चक्की बंद हो जाए भी बोलना ज़रूरी था। तो ऐसे कर करके वो बहुत सारा मसाला निकालने लगा, मसाला शक्कर वक्कर, फिर उसको मार्केट में जाके सेल करने लगा। फिर एक दिन उसके बड़े भाई को उससे ईर्ष्या होने लगी कि उतना अमीर कैसे हो रहा है धीरे धीरे करके। फिर उसने एक दिन ना उसके घर में चोरी से जाके देखा, तो उसने उसको ना चक्की से बात करते हुए देखा। तो उसके दिमाग में आया कि मैं ये चक्की चोरी कर लूँगा। एक दिन उसने वो चक्की ना चोरी कर ली। फिर वो बोट में बैठ के समुद्र में चले गया। फिर वो चक्की से बोला तू टेस्ट करने के लिए चक्की चक्की नमक निकाल करके, पर उसको बंद करने नहीं आता था। वो नमक निकलते गया और वो डूब गया और मर गया। तेरी शान पे सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल पे बढ़ के, तेरे धूल में रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा फरिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की, जब नूर सुहानी देखी, तेरी शान तो याद ज़माना माटी पे हमें जन्म दिया, पालन कर रही हो माँ, तेरा विशाल तेज ही छाया हुआ सभी जगह। हे माँ हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। थैंक यू। सबसे पहले अपने आप को टारगेट दो कि मुझे 4 बजे उठना है और पढ़ना है। अगर उस टारगेट को आप पूरा कर पाए तो आप डिसिप्लिन में आ रहे हो। उसके बाद उससे थोड़ा और बड़ा टारगेट लो कि मुझे क्या करना है, 5 घंटे ही सोना है, बाकी टाइम पढ़ना है। उसको आप देखो आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं। अब जैसे जैसे ये करते रहोगे आप खुद अपने आप कि मैंने अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि आप डिसिप्लिन में नहीं हो। डिसिप्लिन में रहोगे तो पूरा कर पाओगे। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आप अपने आप को पनिश करने आपको पनिश करेगी इनडिसिप्लिन के लिए। बात समझ में आ रहा है? और जो डिसिप्लिन का बात है ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, जो डेली रूटीन होता है हमारा, जब आप सुबह उठे हो वहां से लेके रात को सोने तक हर एक चीज डिसिप्लिन के अंदर आता है। 4 बजे उठना, फिर आपका जो पढ़ना, स्कूल आना जाना, सारे चीज डिसिप्लिन में आते हैं। ये नहीं कि आप स्कूल आए हाथ पीछे करके घूम रहे हो, टीचर को विश कर दिया घर चले गए, वो बस डिसिप्लिन नहीं होता। आपको टाइम पे उठना, पढ़ना, खाना पीना, जो आपका गोल है, जो आप सोचे हो, जो आपका एम है, वो सारे चीज को पूरा करने के लिए जो आपकी मेहनत है उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। इधर राइट वाला कॉरिडोर में पूरा ईंटों का ढेर लगा हुआ है और लेफ्ट वाले कॉरिडोर खाली है। उस कॉरिडोर से ईंटों को आप सभी को लेफ्ट वाले कॉरिडोर में लेके जाना है, ठीक है? हमने कह दिया चलिए ले जाइए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे, हाँ 2 ईंट उठाया, दौड़ के इधर आएंगे, रखेंगे, जिससे जितना ईंट उठ सकता है उतना। ऐसा उन्होंने कई बार किया। जब पूरा ईंट इधर शिफ्ट हो गया तो उनके लीडर ने फिर उनसे कह दिया अब पूरे ईंटों को फिर उधर रखो। सबने फिर उधर रखा। फिर जैसे इधर शिफ्ट हुआ 2 बार में हालत खराब हो गई ना, तीसरी बार फिर उन्होंने कह दिया अब पूरी ईंटों को फिर इधर रखो, क्योंकि उनका लीडर टेस्ट कर रहा था कि उनमें यूनिटी है कि नहीं, उनमें अनुशासन है कि नहीं।
थोड़े देर पश्चात उन सबको एहसास हुआ, बार बार सर इधर से इधर करवा रहे हैं, मतलब ये हमको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी ही क्लास ले रहे थे। अनुशासन यूनिटी के बारे में अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने उस चीज को समझा और सभी को कहा कि हम सब क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, और उस लाइन से फिर एक ने उठाया, 2 ईंट बाजू वाले को दिया, उसके बाजू वाले को दिया, इधर शिफ्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है सर फिर इधर रखें क्या, है ना, आसान हो गया। कि ये चीज क्यों संभव हो पाया, क्योंकि उन्होंने अनुशासन दिखाया, यूनिटी दिखाई, एकता दिखाई। अनुशासन का सामान्य अर्थ होता है जीवन में नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ना, यह अनुशासन होता है। लेकिन अनुशासन की जो परिभाषा है वो सीमित नहीं है। सिर्फ नियमों और शर्तों को पालन करना अनुशासन नहीं है, उनकी परिभाषा बहुत वृहद है। जैसे एक आदर्श दैनिक दिनचर्या का पालन करना, जैसे विद्यार्थी जीवन में आदर्श भी अनुशासन है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि अनुशासन ये शब्द सीमित नहीं है, अनुशासन का अर्थ बहुत विस्तृत होता है। जैसे आदर्श दैनिक दिनचर्या का पालन करना, विद्यार्थी जीवन में आदर्श दैनिक दिनचर्या क्या हो सकता है, सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन 5-6 घंटा अध्ययन करना, समय पर खाना और समय पर सो जाना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने शिक्षकों का सम्मान करना, विनम्रता से बोलना, प्रत्येक कार्य समय पर करना और विद्यालय और सार्वजनिक संपत्ति को हानि, ये भी अनुशासन के अंतर्गत आता है। इस कड़ी में मैं 2-4 लाइन और जोड़ना चाहूंगी। आप सभी जान गए हैं अनुशासन क्या है, रोज इसके बारे में चर्चा होती है, बताया जाता है, पर फिर भी आपके व्यवहार में उस अनुशासन की कमी है, दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुशासन बेटा, आप रोज आ रहे हैं स्कूल का सम्मान करिए, स्कूल की संपत्ति का सम्मान करिए, जिस बेंच में आप बैठते हैं उस बेंच का सम्मान करिए, रोज उसमें बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड उसका सम्मान करिए, उसमें आपका भविष्य लिखा जाता है कि नहीं? भले वो निर्जीव चीज है, आप बेंच में बैठते हैं, टेबल में बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड है, वो भले निर्जीव है, लेकिन उसका आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। वट वृक्ष के मजबूत जड़ और तना कहना चाहिए हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय, जिस पर यह विद्यालय टिका हुआ है। मजबूत टहनियां हमारे आदरणीय शिक्षक साथी शिक्षिकाएं, और इसके जो फूल पत्ते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। अनुशासन शब्द ऐसा है जिसपे कोई राष्ट्र, कोई समाज अपने विकास के लिए कुछ नियम बनाता है और नियम को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, वही अनुशासन रहता है। अनुशासन का मतलब, जैसे कि नारायण सर ने भी बताया था, स्वयं पे शासन करना, आत्मशासन करना। उसको एक मॉडिफाइड करता हूं मैं, खुद पर नियंत्रण रखना एक अनुशासन है। नियंत्रण कैसा? जब आप विद्यालय आते हैं या विद्यालय से जाते हैं, आप हाथ पीछे करे चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। आपका क्या मन नहीं करता कि हम भी हो ऐसे हल्ला करते हुए भागे? करता है कि नहीं? सब टीवी में देखते हैं, सब फिल्मों में देखते हैं कि विद्यालय से आते जाते समय ऐसे ही हल्ला करना है, देखे ना। लेकिन तुरंत दिमाग बोलता है कि नहीं, हमको नियंत्रित होकर एक क्रमबद्ध जाना है, ये अनुशासन है। हम उड़ाते हैं, पतंग तो लगभग सभी उड़ाएंगे बॉयज, तो जो जब तक वो अनुशासन की डोर में बंधी रहती है तब तक वो आगे बढ़ती जाती है। जैसी वो अनुशासन की डोर कटी, वो पतंग क्या होती है, नीचे आ जाती है। आज आपको जरूर लगता है कि मैं अभी छोटा हूं, मैं तो अभी बालक हूं, मैं अभी कुछ नहीं जानता, जबकि आप सब कुछ जानते हैं। आपके जीवन में आने वाले कल कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होने वाला है, ये आप जानते हैं।
सवाल है हमारी सोच का, हमारे विचार का। यदि मैं चाहूं उस बुलंदी तक भी पहुंच सकता हूं जहां लोग कल्पना नहीं करते हैं। ये आपके विचार के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे भी हमारे सामने जो यहाँ पे चित्र है, आप सभी इनको भली भांति जानते हैं। इनका एक कथन था, आप लोग सपना सोते हुए देखते हैं, जबकि सपना कैसे देखना चाहिए? जागते हुए सपना देखना चाहिए। और उस सपने को साकार करने के लिए उस रास्ते पे चलना चाहिए जो बहुत कठिन है, जिसमें बहुत परिश्रम है, जिसमें बहुत थकान है और जिसमें बहुत आंसू भी है, जिसको हम दुख कहते हैं। किसी के मन में यदि लगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, आप समझना आपका जीवन सबसे अच्छे है, क्योंकि जो दुख झेल लिया, जो तकलीफ झेल लिया, वो संसार में हमेशा जीतते जाएगा, विजय होते जाएगा। और यदि उस दुख को नहीं झेल पाया, यदि उस दुख को आप नहीं सहन कर पाए और आपका रास्ता बदल गया, तो मान लीजिए आप हार जाओगे, आप पिछड़ जाओगे। आज जो आप 1 घंटा अनुशासन के ऊपर सुन रहे हैं, ये सुनने की चीज नहीं है, न समझने की चीज है, ये केवल अपनाने की चीज है, जो आपके जीवन के हर पल काम आएगा। यदि आपको लग रहा होगा कि सर ने बोल दिया, मैडम ने बोल दिया और हम सुधर जाएंगे, गलत सोच रहे हैं। सुनने से न तो आज तक कोई सुधरा है, न आगे बढ़ा है। मन में जब तक आपका कल्पना आपके जीवन में नहीं उतरेगा, आपके कार्यशैली में नहीं दिखेगा, तब तक ये सारा स्पीच, सारी बातें केवल टाइम पास करने का जरिया है।